चलिए अब बात नेशनल हेराल्ड केस की भी कर लेते हैं, जिसमें कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। अब देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अंत में न्याय की ही जीत होगी। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने नेशनल हेराल्ड केस में एक नई एफआईआर फाइल की है। एफआईआर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा 6 नाम और शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर भी पोस्ट किया। और खुशबू हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। खुशबू, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में ईओडब्ल्यू ने एक नई एफआईआर दर्ज की है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई और लोगों के नाम हैं, लेकिन इसी को लेकर अब कांग्रेस जो है केंद्र सरकार पर फिर से हमलावर है और आरोप वही है कि एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है केंद्र। जी बिल्कुल रिया, जिस तरीके से एक नया मामला फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं कांग्रेस की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, इसके तहत जो अब नया केस जो फाइल किया गया है 3 अक्टूबर को, ये केस ईडी की तरफ से चार्जशीट जो है वो दाखिल किया गया था ईओडब्ल्यू शाखा के, दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा के तहत ये जो पूरा मामला है वो एफआईआर है वो दर्ज हुआ है। यानी अब जो जिस तरीके से पहले से ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत जो 3 और लोग हैं कांग्रेस के, जो इस केस में काफी लंबे वक्त से जिन पे मामला चल रहा था, सुनवाइयां चल रही थी, पूछताछ चल रहा था, अब उनकी मुश्किलें एक बार और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से हालांकि बार बार जैसे पिछले टाइम में भी देखा गया था कि कांग्रेस की तरफ से यही कहा जाता है कि ये पूरा जो मामला है नेशनल हेराल्ड का मामला, इस मामले को राजनीति से प्रेरित होकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए इस तरीके की जो कार्रवाई है वो बीजेपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि विपक्ष जब भी पिछले दिनों इस तरीके के जो मामले देखे गए थे, जब हुआ था, सोनिया गांधी से पूछताछ की बात हुई थी, राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये जानबूझ के परेशान करने के लिए राजनीति से प्रेरित होके किया जाता है, ताकि जब भी विपक्ष अपने कोई ऐसे मुद्दे उठा रहा है देश में, देश हित के लिए, तो इस तरीके के मुद्दों, इस तरीके के केस करके, इस तरीके की चीजें करके उनको डिस्ट्रैक्ट करने की रणनीति है। एक बार फिर से जयराम रमेश ने, अब जब एफआईआर फाइल हुआ है, जयराम रमेश ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि एक बार उन्होंने उन्हीं सारी चीजों को दोहराया कि ये परेशान करने के लिए किया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित है, तमाम वो आरोप। हालांकि ये पूरा जो मामला है काफी लंबे वक्त से चल रहा है, जो नेशनल हेराल्ड का मामला है जो काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है। जब 2000 पहली बार इस मामले में जो मामले की तरफ जो ध्यान खींचा था सुब्रमण्यम स्वामी ने, उसके बाद से ही ये पूरा मामला संज्ञान में आया और तब से इसको लेके काफी पेच फंसा हुआ है। अभी हाल फिलहाल कल एक बार फिर से सुनवाई होनी थी इस मामले पे राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो टल गया था सुनवाई। अब अगली जो तारीख है राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 दिसंबर को होनी है नेशनल हेराल्ड के मामले में सुनवाई। देखना होगा कि क्या कुछ राहत मिलता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो तमाम वो नाम हैं, या फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। क्योंकि जिस तरीके से ईडी लगातार लगा हुआ है, ईडी लगातार इस मामले की छानबीन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये जो एफआईआर है ईडी के पक्ष को मजबूत करेगा। कई धाराएं लगाई गई हैं जिसमें 420 भी है और उसके साथ कई और धाराएं हैं। ये पूरा मामला जब 2008 क्योंकि देखिए खुशबू, पहले ही जो ईडी है नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी आरोपी हैं। अब ईओडब्ल्यू ने भी अपना शिकंजा कस लिया है। क्या माना जाए, यहाँ पर दोनों ही कांग्रेस सांसद की कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई? देखिए जाहिर तौर पे कहा जाएगा, क्योंकि अब जिस तरीके से एफआईआर हो चुका है ईओडब्ल्यू विंग में, इसका मतलब है सीधे तौर पे अब मुश्किलें और बढ़ेंगी। क्योंकि पहले भी जिस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया जाता था या फिर बार बार समन किया गया, कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ रही थी। अब जब इसमें दिल्ली पुलिस भी अब इन्वॉल्व हो जाएगी, उसके बाद कहा जा सकता है साफ तौर पे ईडी पहले से सक्रिय थी, अब दिल्ली पुलिस भी सक्रिय होगी, साफ साफ मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि अभी तक काफी लंबा वक्त हो चुका है,
2012 से ये पूरा जो मामला है वो चल रहा है। बावजूद इसके अभी तक जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं वो तय नहीं हो पाए हैं। 2014 में पहली बार 2014 में जिस तरीके से सोनिया गांधी राहुल गांधी से समन करके पूछताछ शुरू हुई, उसके बाद से पिछले कई बार इस तरीके की चीज़ें हुई। जब राहुल गांधी को बुलाया गया ईडी दफ्तर, वहाँ पूछताछ हुई। सोनिया गांधी को भी बुलाया गया था, वहाँ उनके साथ पूछताछ की गई थी। पूरा मामला, अगर मामले की बात तहत बैकग्राउंड में जाएंगे, 2008 और 10 में जब यंग इंडिया, जब एजेएल जो था, एजेएल घाटे में जा रहा था, एजेएल घाटे में जाने की वजह से नेशनल हेराल्ड जो कि अखबार है वो बंद होने की कगार पे था, तब वो यंग इंडिया के माध्यम से जो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, जिनमें सबसे ज़्यादा शेयर हैं यंग इंडिया, 38-38% लगभग उन लोगों के शेयर हैं, यानी सबसे बड़ी उस कंपनी जो एजेएल यंग इंडिया है उसके लिए जो सबसे बड़ा इन लोगों के पास शेयर है। इन लोगों ने उनको एजेएल को लोन दिया 50 करोड़ का, और एजेएल का 50 करोड़ का लोन देने की वजह से एजेएल जो है वो यंग इंडिया के तहत आ गया। अब ये पूरा मामला शुरू होता है, हालांकि 50 करोड़ नहीं, माफ़ करिएगा, 50 लाख का लोन देते हैं। 50 लाख के लोन को देकर, और पूरी जो एजेएल है, एजेएल की देश भर में लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। 50 लाख का लोन देके एजेएल यंग इंडिया के तहत आ जाता है, यंग इंडिया के आधिपत्य में आ जाता है, जिसकी वजह से जो पूरे देश भर में 2000 करोड़ की संपत्तियां हैं वो यंग इंडिया के तहत आ जाती हैं। यानी ईडी का आरोप है कि इस तरीके से जो इतनी बड़ी, लेकिन खुशबू, कांग्रेस का ये कहना कि ये जो कार्रवाई हो रही है, चाहे ईडी की हो या फिर ईओडब्ल्यू की तरफ से हो, ये सिर्फ विपक्ष के जो शीर्ष नेता है उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए है। क्या ये काफी होगा? देखिए, अभी कहा नहीं जा सकता है कुछ, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से केस चल रहा है, केस पे सुनवाई चल रही है। हालांकि अभी तक कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जो इन आरोपों को पुख्ता करते हो। बार बार कांग्रेस की तरफ से सफाई दी जाती है, कहा जाता है एजेएल जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल फर्म है, यानी उससे किसी भी तरीके का कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होता है, ना राहुल गांधी को, ना सोनिया गांधी को, किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं लिया गया है। तो ये जो आरोप है कि एजेएल को यंग इंडिया के तहत आधिपत्य किया गया और उसके जो तमाम एसेट्स हैं, जो उसके तमाम जगह पे उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनका फायदा उठाया गया, ये जो आरोप हैं, कांग्रेस हमेशा से कहती आई है कि ये निराधार है, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। और जिस तरीके से अगर किसी भी पार्टी के पास अगर 2 फर्म हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए, हालांकि जो ये 50 लाख का लोन दिया गया था, क्योंकि नेशनल हेराल्ड बंद होने की कगार पे था, बंद हो चुका था लगभग, तो उसको जिंदा रखने के लिए ये 50 लाख का वो लोन दिया गया था। लोन के तहत फिर से उस फर्म को रिवाइव किया गया और उसको चलाया गया। और जिस तरीके से ये मामला जो मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल का लगाया जाता है, अभी तक इसमें कोई साक्ष्य पुख्ता नहीं मिल पाए हैं। कई बार पूछताछ हो रही है, मामला लंबित है। अब दिल्ली पुलिस भी इसमें सक्रिय होगी। अब देखना होगा रिया, आगे क्या कुछ मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर जो कांग्रेस के आरोप हैं, क्योंकि खुशबू देखिए, जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने नया केस दर्ज किया है, नई एफआईआर दर्ज की है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ, अब अगला कदम ईओडब्ल्यू का क्या होगा? किस डायरेक्शन में जांच आगे बढ़ेगी? क्या पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? जी बिल्कुल, बुलाया भी जा सकता है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, या उस पे अब जांच जो है वो अब ईओडब्ल्यू अपने लेवल से शुरू करेगा। हो सकता है उसमें पूछताछ के लिए बुलाया जाए, हो सकता है तमाम वो फाइलें खंगाली जाएंगी, जहां शुरुआत की फाइलों से लेके उठाया जाएगा पूरा मामला और छानबीन चलेगी। छानबीन के बाद देखना होगा कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिस तरीके से ईडी आरोप लगाती है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, क्या उसमें अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा समेत जो बाकी के लोग हैं जिन पे ये आरोप है, क्या वो फंसते हैं? क्या ईओडब्ल्यू को उनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ईडी की तरफ से ये चार्जशीट थी, ईओडब्ल्यू को दिया गया था सोनिया और राहुल और उन 6 लोगों के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी और जो यंग इंडिया से ताल्लुकात, बिल्कुल, यानी अब ईडी के बाद ईओडब्ल्यू ने भी अपना शिकंजा राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी पर कस दिया है। हालांकि अगला कदम क्या होता है, क्या कुछ विकल्प राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास होते हैं, ये भी देखना जरूरी होगा। खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।